गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग 3 MSc जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत लास्ट क्लास को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास कैसे क्रिएट होती है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं और ऑब्जेक्ट को कितने बेस से क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, एक तो रेफरेंस के थ्रू होता है, दूसरा मेथड्स के थ्रू होता है, तीसरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है। तो मेथड्स के थ्रू कैसे होता है उसके पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार मेथड है क्या, मेथड कैसे डिक्लेयर की जाती है, मेथड कैसे कॉल की जाती है और इसके बाद उस मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट कैसा क्रिएट होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एडिंग क्लास वेरिएबल्स एंड मेथड्स। प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस सर। सर ऑफलाइन भी चालू होने वाला है क्या? 15 से। सर रेगुलर रहेगा ऑफलाइन? टाइम टेबल आज या कल में आ जाएगा। यस। A method is a block of code. मेथड क्या है? कोड का ब्लॉक है और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट्स का कलेक्शन कह सकते हैं, और इस सेट ऑफ कोड, या फिर हम इसे कोड का सेट कह सकते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, या सेट ऑफ कोड कह सकते हैं। इन तीनों को ही हम मेथड कह सकते हैं। ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क और ऑपरेशन। ये क्या करते हैं? किसी टास्क अथवा ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड टू अचीव द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इसका जो मुख्य कार्य होता है, हम हमारे द्वारा लिखा गया कोड को रीयूज करना, मतलब एक बार कोड को लिख के नंबर ऑफ टाइम्स जब भी हमें आवश्यकता होगी हम उसे कॉल कर लेंगे। We write a method once and use it many times. हम क्या करते हैं, एक बार मेथड्स को राइट करते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मेनी टाइम्स एक्सेस कर सकते हैं। We do not require to write code again and again. हमें बार बार कोड को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। It also provides the easy modification and readability. ये हमको सरल तरीके से मेथड्स को मेथड्स के अंदर लिखे गए कोड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं तथा उसे आसानी से पढ़ या समझ सकते हैं। जस्ट बाय एडिंग और रिमूविंग ए चंक ऑफ कोड, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े से कोड को ऐड करना पड़ता है, थोड़े से कोड को हमें रिमूव कर सकते हैं। इससे हम ये इजी मॉडिफिकेशन और रीडेबिलिटी हो सकती है। The method is executed only when we call or invoke. हम मेथड्स को तभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब हम उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। विदाउट कॉलिंग हम मेथड्स को इन्वोक
एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन जावा इज द मेन मेथड। जावा में क्या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे महत्वपूर्ण जो मेथड होती है वो मेन मेथड होती है। मेथड डिक्लेरेशन। The method declaration provides information about method attributes such as visibility, return type, name, arguments। जो मेथड का डिक्लेरेशन है उसके विभिन्न प्रकार के एट्रीब्यूट्स उसमें यूज किए जाते हैं, जैसे विजिबिलिटी कंट्रोल, रिटर्न टाइप, नेम मेथड्स का नेम और उसके आर्गुमेंट्स। इट हैज 6 कंपोनेंट्स दैट आर नोन एज मेथड। इसमें 6 कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम लोग मेथड हेडर के नाम से जानते हैं। एज वी हैव शोन इन द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर है उसको ये आपको दिखाई, देखिए ये पब्लिक इंट सम इंट ए और इंट बी, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? मेथड हेडर कहलाता है। ये आपको क्या कहलाता है? मेथड हेडर कहलाता है। ठीक है, ये मेथड हेडर के अंतर्गत ये इतनी चीजें रखी हुई है। सबसे पहले है एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक, एक्सेस स्पेसिफायर के बाद रिटर्न टाइप। आप मेथड्स का रिटर्न टाइप क्या रखें। इसके बाद मेथड का नेम, जो भी नेम आप रखना चाहें। पैरामीटर लिस्ट, ये पैरामीटर लिस्ट, और ये पूरा मेथड हेडर। इसमें देखिए एक सिंपल, ये मेथड्स को मुझे डिक्लेयर करना है तो मैं करता क्या हूं एक्चुअल पे। मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिटर्न टाइप मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट। अब इस तरह से हम अगर एक मेथड्स को चाहे रिटर्न टाइप हम मान लीजिए कुछ भी नहीं देते हैं तो वाइड मेथड का नेम मान लीजिए मैंने दे दिया सम, और इसमें पैरामीटर लिस्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कंपलसरी चीजें कितनी है? रिटर्न टाइप कंपलसरी है और मेथड का नेम कंपलसरी। जो भी मैंने 4 चीज आपको दिखाई ना, ये आप बताना चाह रहा था मैं आपको कि इतने बस से हमारा काम चल जाता है। बाकी चीजें हैं आवश्यक, सब है, वो डिपेंड करता है आपकी आवश्यकता पर। यदि आपको आवश्यकता है तो आप उनका यूज करिए, अदरवाइज यूज मत करिए। तो एक्सेस स्पेसिफायर इट इज द ऑप्शनल, रिटर्न टाइप इज द कंपलसरी, मेथड नेम इज द कंपलसरी एंड द पैरामीटर इज आल्सो ऑप्शनल। ठीक, इसके बाद ये ओपनिंग का लिब्रेसेस एंड क्लोजिंग का लिब्रेसेस। ठीक है, और मेथड बॉडी सिग्नेचर, जो भी मेथड्स का स्टेटमेंट देखोगे तो ये टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए? देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और ये, तो ये देखिए यहां बता रहे कितने कंपोनेंट्स इसमें यूज होते हैं? 6 कंपोनेंट्स। अब मेथड सिग्नेचर देखिए क्या क्या है।
एवरी मेथड हैज ए मेथड सिग्नेचर, प्रत्येक मेथड से सिग्नेचर का मतलब होता है डिक्लेरेशन करना, शुद्ध बात यह है डिक्लेरेशन करना। इट इज ए पार्ट ऑफ द मेथड डिक्लेरेशन, ठीक है, तो ये मेथड डिक्लेरेशन ही है। इट इंक्लूड्स द मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, इसमें क्या होता है, मेथड का नेम होता है और पैरामीटर लिस्ट होती है, जो मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड में बताया। एक्सेस स्पेसिफायर में क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर इज द एक्सेस टाइप ऑफ द मेथड्स। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है कि आप उस मेथड के रीच क्या रखें, कहां तक पहुंच रहे, ठीक है। इट स्पेसिफाई द विजिबिलिटी ऑफ द मेथड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी ऑफ द मेथड्स, कहां कहां मेथड विजिबल रहेगी। तो जावा प्रोवाइड्स 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। जावा में 4 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर पाए जाते हैं। कौन कौन से, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के ब्रैकेट में जब कोई भी कीवर्ड्स नहीं यूज होता, नो कीवर्ड, जब कुछ भी यूज नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट। जैसे अभी मैंने जो डिक्लेयर किया था वहां क्या था, वो डिफॉल्ट था। तो ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा है, इन्हें मेथड्स के बारे में। लेकिन अब चूंकि आप सोच सकते सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि इनको एक्सेस स्पेसिफाई मुझे चारों को एक सेपरेट क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मैं अभी यहाँ पर उनको आधा अधूरा आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पब्लिक, ये एक्चुअल में कीवर्ड है, ये पी स्मॉल रहेगा, मैं कैपिटल लिख दिया क्योंकि वो टाइपिंग इधर है ये, ठीक है। तो पी स्मॉल क्योंकि एक कीवर्ड है, सॉरी। दूसरा है प्राइवेट और तीसरा प्रोटेक्टेड, तो इनको मैं अलग से इस बार आपको पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इज ए डेटा टाइप। रिटर्न टाइप कोई भी रिटर्न टाइप हो सकता है, इंट, फ्लोट, जिस टाइप की मेथड तुम डिक्लेयर करोगे वही उसका रिटर्न टाइप हो। दैट द मेथड रिटर्न्स, वही मेथड रिटर्न करेगी। इफ द मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, वी यूज void कीवर्ड। अब कुछ नए मेथड्स को रिटर्न करना तो हम क्या यूज करते हैं, void कीवर्ड, जैसे कि अभी मैंने यूज किया था वहां पर। मेथड नेम, इट इज ए यूनिक नेम दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द नेम ऑफ अ मेथड। मतलब एक यूनिक नेम होना चाहिए जो हम मेथड्स के नेम पर डिफाइन करते हैं। ए मेथड इज इन्वॉल्व्ड बाय इट्स नेम, और मेथड को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, कॉल करते हैं, तो उसके नाम से कॉल करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है कि मेथड्स नेम कैसे होगा, ठीक है। तो मेथड नेम चलो जो होता है, जो मेथड्स होती हैं, मेथड्स शुड बी नेम्ड अगेंस्ट वर्ब। पढ़ा है ना इंग्लिश में वर्ब। तो मेथड्स का नेम जो होता है वो अगेंस्ट वर्ब होता है। कैसे, एज पर जावा कन्वेंशन ऑल मेथड नेम शुड विथ लोअर केस and the first letter of
न्यू वर्ड should be capital। ये मेथड शुड बी नेम्ड अगेंस्ट वर्ब, वर्ब के अगेंस्ट होती है। एज पर जावा कन्वेंशंस ऑल मेथड्स नेम शुड विथ लोअर केस एंड द फर्स्ट लेटर, सॉरी ये टाइपिंग एरर है, लेटर ऑफ द न्यू वर्ड शुड बी कैपिटल। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यदि मैं सिंगल वर्ड यूज करता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, सम। ठीक है, ये मेथड नेम हो गया, कॉमा एबीजी, कोई भी कुछ भी, ठीक है, ऐड। लेकिन यदि मैं डबल वर्ड यूज करता हूं तो क्या होगा, दूसरा एग्जांपल, पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा, और सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। गेट मार्क्स, कॉमा सेट मार्क्स, सम डिस्प्ले। ठीक, तो इस तरह से अगर हम इस तरह का लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर दो अक्षरों पे लेंगे तो सिंगल पे लेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना। तो ये नेम हो गया। पैरामीटर लिस्ट, इट इज द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स सेपरेट बाय ए कॉमा एंड इंक्लूड इन द पेयर ऑफ पैरामीटर्स। हम जब भी किसी मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे कोई मेथड डिक्लेयर करना है, तो void ऐड डेटा, अब पैरामीटर लिस्ट, तो डेटा टाइप दूंगा पहले इंट ए, और कॉमा से सेपरेट दूसरा लिखना है तो इंट बी, इस तरह से। ठीक है, अगर एक लिखना है तो, और ये पैरेंथेसिस से सेपरेट होगा, वो यही कह रहा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द पेयर ऑफ इट कंटेन्स द डेटा टाइप, डेटा टाइप रहेगा और वेरिएबल का नेम रहेगा जो मैंने बताया। इफ द मेथड हैज नो पैरामीटर तो लेफ्ट द पैरेंथेसिस ब्लैंक, यदि नहीं है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, इस तरह से लेफ्ट छोड़ देते पैरेंथेसिस को। ठीक, नेक्स्ट है मेथड बॉडी, इट इज ए पार्ट ऑफ द मेथड्स डिक्लेरेशन। ये है मेथड डिक्लेरेशन का पार्ट, जहां पर आप उसके क्या देते हैं, क्या क्या उस मेथड्स के अंदर आप करना चाहते हो, वो पूरा कॉन्सेप्ट उसके साथ देते हैं। It is included with the pair of curly braces, opening curly braces and then closing curly braces. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या मेथड्स, मान लीजिए मैंने बनाया कोई भी मेथड, तो इसको मुझे करना तो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड देन क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर मेथड्स का नाम दे दूंगा। ये मेथड, ये आर्गुमेंट, सॉरी पैरामीटर है, ये विदाउट पैरामीटर मेथड्स। हाउ टू कॉल ए जावा मेथड, जावा मेथड्स कैसे कॉल होती है। नाउ दैट वी नो हाउ द डिफाइंड मेथड्स, वी नीड टू लर्न टू यूज देम, फॉर दैट वी टू हैव टू कॉल द मेथड्स। तो सबसे पहले यही है कि हम कैसे, वो तो हम सीख ही लिए कैसे मेथड डिक्लेयर होती है, अब हम उसको कॉल करना। तो देखिए क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक मेन वाइड, ये माई फंक्शन एक मेथड हो गई, ये इसकी बॉडी हो गई। प्राइवेट स्टैटिक वाइड माई फंक्शन, ये इसका यहाँ पर फंक्शन की बॉडी में जो भी मैं लिखना चाहूंगा वो लिख दे दूंगी। ठीक है, इस तरह से मैं इसको डिक्लेयर करूंगा। ओके, अब कॉल कैसे करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना के, जिस क्लास में डिक्लेयर होगा उस क्लास में डिक्लेयर करके इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करें। ठीक, तो देखिए कोई भी मेथड्स है,
तो मेथड डिक्लेरेशन में कौन कौन सी चीजें लगती हैं? सबसे पहले लगता है एक्सेस स्पेसिफायर नंबर 1, दूसरा रिटर्न टाइप, तीसरा मेथड्स का नेम, चौथा मेथड्स की बॉडी, पांचवा मेथड्स का सिग्नेचर और छठवां पैरामीटर लिस्ट। ये 6 चीजें इस मेथड्स को, जावा मेथड्स को डिक्लेयर करने में लगता है और इसके बाद मेथड्स को कॉल किया जाता है। चलो एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ जल्दी से, कुछ एग्जांपल के पास चलते हैं बस, तो बेहतर तरीके से हम लोग तुरंत उसको सॉल्व करें। ठीक है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू adding method in a class. Sorry, write a Java program to calling, adding and calling, adding and calling. Write a Java program to adding and calling method in a class. Class method example. तो मेथड का एग्जांपल कैसा होता है, क्या होता है वो अपन आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो क्लास मेथड एग्जांपल हो गया, देन इंट या इसी को मेन मेथड बना लेते हैं। देखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन GS। इंट 50 मान लीजिए a इक्वल टू 50, इंट b इक्वल टू 100, इस तरह से नहीं तो फिर डिक्लेयर करने में आपको भी नया नया रूटीन बता रहा है इसको। वाइड एड वाइड
into x in y. इसमें देखिए कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया मैंने, सॉरी रिटर्न टाइप दिया है, किसी प्रकार का कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी हमको इतना ज्यादा वो नहीं, अभी हम शुरुआती दौर कर रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln the sum of a and x and y is plus c. Terminate. इसको plus 1. Last loop. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, इस क्लास का मेथड exm इक्वल टू न्यू मेथड। ठीक है, अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है, कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट m डॉट ऐड, सॉरी डॉट ऐड, और चूंकि इसमें 2 पैरामीटर पास है, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू पास कर दूंगा, मान लीजिए 50, 100। ठीक है, ये 2 पैरामीटर है और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करती है। ये लीजिए, ये करना, अब इसको मैथड ex नाम से सेव कर देता हूँ। जावा सी डॉट जावा, सॉरी मेन मेथड हमने जावा मेन बनाई है इसलिए नहीं ले रहा है। ठीक है, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 150, क्योंकि हमने क्या वैल्यू यहाँ प्रिंट किया और दिया है 50 एंड 100। ठीक है, तो ये मेथड्स का एग्जांपल हो गया। ओके, एक एग्जांपल अगर और देखना चाहें आप तो और देख लिए, या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप एग्जांपल देखते रहिएगा, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा जा रहा है उसको मैं कवर कर रहा हूँ।
स्टैटिक मेथड्स, ए मेथड दैट हैज स्टैटिक कीवर्ड्स। जब किसी मेथड के सामने स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर लिया जाता है उसे हम लोग स्टैटिक मेथड के नाम से जानते हैं। कैसे? जैसे अभी जस्ट हमने मेथड बनाई थी ये, तो इसके सामने मैं क्या लिख दूं? स्टैटिक लिख दूं। ये मैं स्टैटिक, तो ये कौन सी मेथड हो गई? स्टैटिक मेथड हो गई। ठीक, in other words a methods that belong to a class rather than an instance of a class। जब कोई क्लास के जब कोई मेथड क्लास के इंस्टेंस के साथ एक्सेस होती है उसे हम लोग स्टैटिक मेथड्स कहते हैं। We can also create a static method by using the keywords static। तो मैं पहले बता चुका हूँ before the methods। The main advantage of static method is that we can call in without creating object। सबसे बड़ी बात है कि स्टैटिक मेथड्स को हम बिना किसी से भी मेथड कॉल किए ना हम लोग तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा है, लेकिन स्टैटिक मेथड्स के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड आल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ इट। और हम इसे इसके डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ मेथड्स। इसे इंस्टेंस ऑफ मेथड्स के रूप में क्रिएट किया जाता है। इट इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग द क्लास नेम, और ये क्लास नेम के साथ एक्सेस होती है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए स्टैटिक मेथड इज मेन मेथड्स। पब्लिक स्टैटिक वाइड में लिखा रहता है ना, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन अब हम चूंकि इसका एक एग्जांपल देखने वाले हैं कि कैसे स्टैटिक मेथड्स काम करती है। ठीक है, तो देखिए एक मेथड्स है हमारे पास। Write a Java program to demonstrate the concept of static method। ठीक है, तो कैसे स्टैटिक मेथड्स बनती है? क्लास, suppose that static example class static example public static void main string args। ठीक है, और यहां पर एक मेथड्स मैं दे रहा हूं, मान लीजिए शो। ओके, और इसकी डिफिनीशन यहां से क्लोज कर। ठीक, अब एक मेथड स्टैटिक वाइड शो, ये एक मेथड्स डिक्लेयर की गई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैटिक मेथड। मैसेज कुछ भी आप दे सकते हैं, मैसेज के लिए आप स्वतंत्र रहते हैं। मैं जो दे रहा हूं जरूरी नहीं कि वही आप लोग दें। ये क्लोज क्लास। ठीक है,
तो क्लास स्टैटिक एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वन एक शो नाम की मेथड्स मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया और ये इसके बाहर एक स्टैटिक वाइड शो नाम की मेथड बनाया है, इसमें सिर्फ स्टैटिक मेथड्स मैंने कॉल किया है। ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना है, सीधे सेव एज staticx.java जावा सी ये लीजिए स्टैटिक मेथड, इस तरह से हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये था स्टैटिक मेथड्स का एग्जांपल। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।